मैं केडी सर, आपका अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स और ग्रुप्स में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था आपका सब ग्रुप। उस सब ग्रुप में हमने आपको 10 थ्योरम्स करा दी थी। तो आज हम आपको दो एग्जाम्पल कराएंगे। उन्हें एग्जाम्पल कराने के बाद आपका जो टॉपिक है आपका सब ग्रुप टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद हम एक न्यू टॉपिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, तो पहले तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, फिर हम कराएंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो आइए देखते हैं आपका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल 1 आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है कि द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरी ए सब ग्रुप। यानी कहने का मतलब है हमारे पास कोई ग्रुप्स होगा, हमारे पास क्या होता है, कहने का मतलब क्या होगा, हमारे पास कोई क्या आपके पास होगा जी, हमारे पास जी कोई ग्रुप है। ये ऐसे बन के हमने लिया जेड किसका ग्रुप होता है, इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ये कितना लिया आपने, एडिशन। हमारे पास ये क्या आपके पास कोई ये ग्रुप है, ये हमारे पास कोई ग्रुप, इसके दो सब ग्रुप लिए, एक H1 कितना लिया, एक H2, एक H1 और एक कितना H2। इनका यूनियन जो होगा ना हमारे पास, इनका जो यूनियन होगा हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा यूनियन, आपके पास क्या होगा नॉट, मतलब कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप होगा, नॉट क्या होगा, नॉट सब ग्रुप, क्या होगा नॉट सब ग्रुप। बताया था कोई प्रॉब्लम है, नॉट कितना सब ग्रुप बताया था। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताया था कोई प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में, तो ये देखते हैं। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले लेट कर लिया कितना, लेट हमने जेड, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कितना लिया हमने, एडिशन पर डिवाइड आपका 1 बी ए ग्रुप, लेट जेड बी ए ग्रुप ऑफ इंटीजर, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। यानी किसका ग्रुप से आपके पास है, इंटीजर्स का है। एंड लेट ग्रुप, ऐसे करते हैं ग्रुप जैसे ऑफ इंटीजर है ना, एंड लेट अब हमने लेट किया कितना, हमारे पास कितना है, हमने H1 लेट किया। H1 जो हमने लिया, H1 हमने लिया किसका, मल्टीपल ऑफ कितना 2, मल्टीपल ऑफ 2 जेड, यानी मल्टीपल किसका, इंटीजर का, यानी इक्वल टू कितना होगा, 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 4, फिर प्लस माइनस कितना 6, ऐसे डॉट 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 है कल करता पता है। तो बताया था कोई प्रॉब्लम है आपको। उसके बाद हमने फिर कितना लिया, H2 में कितना 3 into कितना जेड, यानी किसका मल्टीपल लिया हमने, 3 का मल्टीपल कितना होगा 0 प्लस माइनस आपको कितना होगा, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस कितना 9। बताया था टोटल कितना, कैलकुलेट आपका फिर करो, बताया था कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब बताया था कोई प्रॉब्लम है तो नाउ, अब मुझे बताना नाउ। अब मैंने क्या करा कि हमने क्या करा कि H1 यूनियन कितना H1 यूनियन कितना H2। अब दोनों का यूनियन लिया हमने, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि H1 है कितना आपके पास, H2 है, दोनों में कितना कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट कितना आपके पास बताइए कि कितना होगा, दोनों में कितना होगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। बताया था कोई प्रॉब्लम, प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस 4 के बाद प्लस माइनस कितना आएगा 6 प्लस माइनस 6। बताया था प्रॉब्लम है यहाँ तो देखो डॉट डॉट कितना यहाँ तक पहले मैं डाउन कर रहा था, बताया था कि प्रॉब्लम है। बताइए अच्छा, अब हमको क्या करना, हमें ये करना कि टू सो दैट H1 union H2 is not subgroup of ए ग्रुप कितना जी। बताया था कोई प्रॉब्लम है, ए ग्रुप कितना जी। और आपको पता हमारे पास तो जेड है, यहाँ देखना जरा, इसका मतलब है बी ए ग्रुप है और किसके रिस्पेक्ट बाइनरी ऑपरेशन कितना, इंटीजर बाइनरी ऑपरेशन कितना आपके पास, एडिशन है। तो इसका मतलब कि आपके पास दैट इज इसका मतलब z इक्वल टू होगा, z इक्वल टू में z में कितने एलिमेंट होंगे
0 +-1 +-2 और +- कितना 3 डॉट डॉट कितना एंड सो बताया था कोई प्रॉब्लम है डॉट डॉट एंड सो ब्रैकेट आपका ये क्लोज बताया था प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये दिखाने के लिए देखो हमने क्या करा सबसे पहले, तो ये हमारे पास एग्जांपल का मतलब है हमारे पास जो यूनियन होगा किसका, दो सब ग्रुप का। वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या हो सब ग्रुप है। तो नहीं कहने को मतलब क्या हमने लेट करा कि लेट जेड बाइनरी ऑफ कितना एडिशन बी ए ग्रुप ऑफ इंटीजर, यानी किसका ग्रुप है आपके पास इंटीजर का ग्रुप है। तो ग्रुप की कितनी कंडीशन वेरीफाई करो, टोटल 4 कंडीशन। फिर हमने क्या लिया लेट, हमने लिया h1 इसका क्या होगा सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट किसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। और सब ग्रुप का मतलब क्या होता है आपको पता, सब ग्रुप का मीनिंग क्या होता है मेन, तो सब ग्रुप, ये सब ग्रुप कब कहलाएगा, तो जरा आप ध्यान देना। तो सब ग्रुप कब कहलाता है हमारे पास, कि हमारे पास जी, अगर ये हमारे पास जेड है, जेड हमारे पास कितना है जेड प्लस कितना, ये आपके पास कोई ग्रुप है, ठीक है ना। और ये आपके पास किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है, सेट ऑफ इंटीजर है, किसके एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब मैंने एक h लिया, तो h का मतलब हमारे पास जो h1 है, h1 भी क्या होगा सब ग्रुप होगा, किसके रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन कितना एडिशन, यानी सेम बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, सेम बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, आपके पास सेम बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो h1 क्या कहलाता है आपका सब ग्रुप, तो h1 क्या कहलाता है आपका सब ग्रुप। इसी प्रकार हमने यहाँ क्या लेट का एक लेट क्या h1, ये भी क्या आपके पास एंड कितना एक h1 लेट क्या है कितना क्या h2 लेट क्या, हमारे पास ये किसका मल्टीपल ऑफ किसका 2 का, फिर मल्टीपल ऑफ किसका है 3 का। तो फिर हमने निकाला नाउ h1 एंड h1 यूनियन कितना h2, तो हमारे पास 0 +-1 +-2 0 +-2 +-3 +-4 +-6 एंड सो ऑन। उसके बाद 2 सो दैट हमको करना कि h1 यूनियन कितना h2 इज नॉट सब ग्रुप और फिर ग्रुप कितना जी बताया था कोई प्रॉब्लम है तो सब ग्रुप दिखाने के लिए आपको पता हमें क्या दिखाना है इसको, इज नॉट सब ग्रुप के लिए क्या होगा हमारे पास, कि हमारे पास क्या करेगा इसकी कहने मतलब ग्रुप्स की कोई कंडीशन क्या करेगा वेरीफाई नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे देखते हैं। तो जैसे हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती है आपके ग्रुप्स की, पहली ग्रुप्स की प्रॉपर्टी होती है आपके क्या होती है हमारे पास, अब हम उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है क्लोज्ड अंडर मतलब यहाँ तक क्लोज्ड अंडर कितना एडिशन, क्लोज्ड अंडर कितना एडिशन। अब एडिशन के लिए हम क्या करते हैं कि इस यूनियन में से दो एलिमेंट पिक करते हैं, मतलब देखो दो एलिमेंट थे, मैंने लेट कर लिया कितना, एक तो लिया मैंने कितना 2 कोमा, फिर एक लिया कितना 3, किससे बिलोंग करेगा आपका ये बिलोंग करेगा किससे h1 यूनियन कितना h2 होता है, h1 यूनियन कितना h2 होता है यहाँ तक। तो देन अब मैंने आप दोनों का करें 2 प्लस कितना करेंगे 3, 2 प्लस 3 का इक्वल टू देना आपके पास 5 और 5 h1 यूनियन कितना h2 से ये बताना कि बिलोंग करेगा नहीं करेगा, तो 5 h1 यूनियन h2 से यानी 5 नॉट बिलोंग टू कितना h1 यूनियन कितना h2। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होगा जब ये कंडीशन पहली वेरीफाई नहीं करे इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉट सब ग्रुप, क्या हो जाएगा आपके पास नॉट सब ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेम बाइनरी ऑपरेशन के लिए इटसेल्फ क्या बन जाए आपके पास ग्रुप, इटसेल्फ क्या बन जाए आपके पास ग्रुप, और ग्रुप्स किसने कोई भी पहली कंडीशन क्या करे नॉट वेरीफाई, तो उसका मतलब हमारे पास क्या 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 अवेलेबल द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरी। बता यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो लिखना कैसे लास्ट में ही देखना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आंसर and h1 यूनियन कितना h2 is not subgroup of a group कितना ये बताया था कोई प्रॉब्लम है एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। यानी कहने का मतलब है सेट ऑफ हमने कितना लिया, हमारे पास कोई एग्जांपल लिया हमने क्या, हमारे पास एक कोई ग्रुप है सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है ना। तो सेट ऑफ इंटीजर का 0 +-1 +-2 और +-3। तो हमें ये प्रूव करना कि जरूरी नहीं है कि इनका जो यूनियन होगा हमारे पास क्या होगा सब ग्रुप होगा। तो एक बार नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
जो एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर कौन सा आपका 2? तो 2 एग्जांपल है आपका so that the union of two subgroup of two subgroup is a group is a group if and only if and only if one if and only if one is contained in the other ठीक है ना भाई, ये आपके पास, ठीक है ना। तो देख के हमारे पास एग्जांपल है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है उससे मिलना होगा आपको, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो एग्जांपल, पहले एग्जांपल समझेंगे स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट ये कहता है हमारे पास कि हमारे पास टू सो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, यानी किसका यूनियन, दो सब ग्रुप का यूनियन इज ए ग्रुप, किसके लिए, ग्रुप के लिए, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन अदर, यानी वन कंटेन करेगा, एक कंटेन करेगा दूसरा। मैंने कहने का मतलब इसका मीनिंग क्या है, किसकी मीनिंग है आपके पास दैट इज वन कंटेन H1 कंटेन किस में करेगा, H2 में, ठीक है, और H2 कंटेन किस में करेगा, H1 में। इसका मीनिंग ये है, पता है क्या प्रॉब्लम है। तो यानी अगर आपने सब ग्रुप लेट करेंगे दो का यूनियन, तो आप ये प्रूव करोगे। अगर आपने ये लेट करा तो आप क्या करोगे, प्रूफ ये प्रूव करोगे सब ग्रुप, पता है क्या प्रॉब्लम। तो फिर एक वर्ड आ रहा आपके पास, फिर हुई, मैंने बताया आपको भी इफ एंड ओनली, इफ जब भी वर्ड आएगा आपके पास, जो आपकी थ्योरम से कितने पार्ट में, टोटल आपके 2 पार्ट में, और ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए भाई, ठीक है। तो कैसे करना है सॉल्यूशन के लिए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करा, लेट जी कर्ली ब्रैकेट इक्वल, फिर आपको मैंने, देखो आपको कोई नहीं दिया तो मैंने क्या लिया आपका बाई डॉट से क्या लिया आपने, डॉट लिया भाई, ठीक है ना, डॉट बी ए ग्रुप एंड लेट H1 comma H2 R2 subgroup of a group कितना जी, बताया था क्या प्रॉब्लम, ऑफ ए ग्रुप कितना जी, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब मैं H1 और H2 ले लेंगे, दो सब ग्रुप ले लिए, तो हमका क्या माने, उनको यूनियन हम क्या लेट करेंगे, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए ग्रुप, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इज वन इज कंटेन इन अदर, ये पहला कंटेन किस में करेगा, दूसरे में, यानी कहने का मतलब H1 कंटेन H2 में और H2 कंटेन किस में करेगा, H1। बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो यूनियन सब ग्रुप इज ए थ्योरम है, इज ए सब ग्रुप है, इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली कितना, इफ वन इज कंटेन इन अदर, ठीक है ना भाई। तो ये कहने का मतलब अगर यूनियन लेंगे तो क्या होगा, आपके पास सब ग्रुप होगा। अगर हम क्या करेंगे, ये लेट करेंगे तो आप ये पार्ट प्रूव करोगे, ये पार्ट लेट करेंगे तो आप कौन सा पार्ट प्रूव करोगे, पहला पार्ट प्रूव करेंगे। तो हमने क्या करा, तो मैंने लेट किया यहाँ पे, तो लेट में अगला लिखेंगे लेट, मैंने लेट किया कि H1, देखो अब एक काम करते हैं, जैसे लेट सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं ना। तो मैंने मान लिया कौन सी कंडीशन है आपके पास, चलो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं कितना आपके पास, द नेसेसरी कंडीशन, कैसे लिख लेते हैं, कितना द नेसेसरी कंडीशन। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है द
नेसेसरी कंडीशन। अब नेसेसरी कंडीशन में आपने ये लिखा है ज्यादा, तो मैंने भी अगला आंसर लेट किया। अब हमने लेट करा कितना, लेट कर लिया कितना आपके पास, लेट कर लिया कि हमने लेट कर लिया कि H1 कंटेन किसमें है, H2 में है। H1 कंटेन कितना, H2, ठीक है, और H2 कंटेन कितना है, H1 में, लेट कर लिया हमने। तो हमें प्रूफ क्या करना, तुमको प्रूफ क्या करना बताइए, तुमको प्रूफ करना कि ये लेट करने के बाद आप प्रूफ क्या करोगे, टू शो दैट हमको क्या करना कि H1 यूनियन कितना, H2, H1 यूनियन कितना, H2, EJ क्या आपके पास, EJ क्या आपके पास सब ग्रुप, EJ कितना सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना जी, बताया था कोई प्रॉब्लम, ऑफ ए ग्रुप कितना जी, ठीक है। आगे अब जब प्रूफ करने के लिए कैसे करना समझना आपको, ठीक है ना। अब नाउ अब बताना कि H1 हमने H1 कंटेन किसमें कर रहा, H2 में, और H2 किसमें कंटेन कर रहा, H1 में। यहाँ तक बताएगा प्रॉब्लम है, फुल स्टॉप। इफ यदि H1 कंटेन किसमें करे, H2 में, H1 कंटेन किसमें करे, H2 में, तो दिस इंप्लाई H1 यूनियन कितना, H2 इक्वल टू किसको होगा, H1 की। बताया था क्या प्रॉब्लम है। एंड H2 कंटेन किसमें कर रहा, H1 में, तो दिस इंप्लाई H1 में, दिस इंप्लाई कि H1 यूनियन H2 इक्वल टू किसको होगा, H2 के। बताया था कोई प्रॉब्लम है, बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो देखो कैसे H1 कंटेन किसमें कर रहा, H1 कंटेन कर रहा H2 में, तो H2 इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, H2, ये कितना आएगा आपके पास, H2 कितना आएगा, यहाँ पे आएगा H2, यहाँ पे आएगा आपके पास H1। बताया था कोई प्रॉब्लम है। क्यों, देखो हमारे पास यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास H1 सबसेट किसका है, H2 क्या है, तो इनका यूनियन लेंगे, H1 यूनियन कितना, H2, यानी H1 के अंदर क्या कर रहा, कंटेन H2 कर रहा, तो H1 के अंदर H2 है, तो नॉर्मल के बाद कितना आएगा आपके पास, H2। जैसे एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, हम लेते हैं एग्जांपल है हमारे पास H1 बराबर हमारे पास 1 2 3 है, और H2 बराबर कितना आपके पास 1 2 3 और कितना 4 है, 1 2 3 कितना 4 है। अब मुझे ये बताना है कि H1 कंटेन किसके अंदर कर रहा, H2 के कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि H1 के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, H2 के। तो इसका मतलब अगर मैंने इनका यूनियन निकाला H1 यूनियन कितना H2, तो कितना आएगा, इक्वल टू H2 के। बताया सकता प्रॉब्लम। तो ये एग्जांपल आपका अच्छा यहाँ तो रहेगा प्रॉब्लम। तो अब बोथ केस में हमारे पास बोथ केस में H1 यूनियन कितना H2, H1 यूनियन H2, EJ क्या होगा, EJ क्या होगा आपके पास बताइए, EJ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना जी, बताया था कोई प्रॉब्लम है, ग्रुप। सिंस क्यों ग्रुप है, बताया था सिंस यहां लिखते हैं सिंस, क्योंकि आपके पास सिंस क्योंकि H1 एंड H2 आर क्या है, सब ग्रुप, आर क्या है, सब ग्रुप। बताया था आर क्या है, सब ग्रुप है। देखो क्यों, क्योंकि देखो आपने तो यूनियन निकाला, इन दोनों का यूनियन इक्वल टू क्या निकाला आपने, ये भी किसने यूनियन आया इसके H2 के, ये किसके इक्वल टू यूनियन आया H1 के, यानी H1 यूनियन कितना H2 इक्वल टू कितना H1 यूनियन कितना H2 इक्वल टू कितना H2 के। तो इसका मतलब ये होगा कि आरा किसके H1 के, आरा किसके H2 के, और H1 और H2 क्या है, दोनों के दोनों सब ग्रुप है। तो इसका मतलब जो इनका यूनियन की जो वैल्यू आ रही वो H1 है और इक्वल टू क्या H2 के। तो इसका मतलब हमारे पास जो यूनियन होगा H1 यूनियन कितना H2, वो क्या बन जाएगा आपके पास, सब ग्रुप बन जाएगा। सब ग्रुप क्यों कहलाएगा, क्योंकि H1 भी सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। अब आपने क्या करा कि ये पार्ट अगर आपने लेट करा तो आपने प्रूव कर दिया आपने ये वाला पार्ट,
क्योंकि आपने लेट करा कितना, आपने लेट करा कितना, आपने लेट करा था कि ये H1 कंटेन कर रहा H2 में और H2 कंटेन कर रहा किसमें, H1 में। तो हमको प्रूव करना कि इनका जो यूनियन होगा हमारे पास वो क्या होगा, H1 यूनियन कितना H2, इजे क्या होगा आपके पास, सब ग्रुप, इजे क्या होगा आपके पास, सब ग्रुप। बताया था, कोई डाउट है? अब हम क्या करेंगे, हमने जो प्रूफ किया आपने ये क्या, ये लेट करेंगे और कंटेन क्या करेंगे, H1 कंटेन H2 में और H2 कंटेन किसमें, H1 में। बताया था कोई प्रॉब्लम, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ी बड़ी कलम से तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसको बोर्ड को, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। तो क्योंकि हम इसको दो बताएंगे, उसको बताएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, आपके पास द सफिशिएंट कंडीशन, हमारे पास द सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है ना, द सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या करना है समझना आपको, सफिशिएंट कंडीशन तो दोनों डिवाइड नहीं करता, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास क्या होगा, तो हमने लेट क्या करा, जो आपको प्रूफ कर लेट करने सबसे पहले क्या लेट करें, जो हमने प्रूफ करा, तो प्रूफ क्या करा आपने, अभी समझना आपको, प्रूफ क्या करा आपने, सबसे पहले लेट करें कितना, H1 कंटेन कितना H2 और H2 कंटेन कितना H1, यहां तक बताएगा प्रॉब्लम है। H1 कंटेन H2 और H2 कंटेन कितना H2, ये आप लेट करके चलेंगे। अब आपको करना क्या है, टू शो दैट हमको क्या करना, ये तुम लेट कर, अब हम प्रूफ क्या कर लेट करके चलेंगे कितना H1 कितना लेट करके चलेंगे, हमारे पास लेट H1 यूनियन कितना H1 यूनियन H1 यूनियन कितना H2 BA सब ग्रुप, ये ग्रुप पर आना BA सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना जी, बताया यहाँ तक प्रॉब्लम है। अब हमको क्या करना, टू सो दैट हमको करना कितना कि H1 कंटेन किसमें करेगा H2 में और H2 कंटेन किसमें करेगा H1, बताया था प्रॉब्लम है। H1 कंटेन H2 और H2 कंटेन कितना H1, ना तो बताइए प्रॉब्लम है। अब ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कंट्रोडक्शन ले लेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो कैसे करेंगे वो समझना है आपको। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, तो लेट कंट्रोडक्शन, अब हम ले रहे हैं कंट्रोडक्शन ले लेंगे कितना आपके पास, लेट कंट्रोडक्शन कर लगे हमने H1 सबसेट नहीं है किसका H2 के, यानी H1 कंटेन नहीं कर रहा किसमें H2 में। तो ये सिंपल है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, एक किससे बिलोंग करेगा से H2 से, और एक किससे बिलोंग कर रहा है आपका, ये बिलोंग किससे करेगा H1 से, ये बिलोंग किससे करेगा आपके पास H1 में सच दैट किस प्रकार होगा, सच दैट आपको बता, सच दैट कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो H2 में नहीं होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो H2 में नहीं होगा। पता है कोई प्रॉब्लम है तो बताएं यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर कौन से बने आपके, क्वेश्चन नंबर से मान लेते हैं पर एंड अब हमने क्या करा कि H2 कंटेन नहीं करता किसमें H1 में, तो दिस इंप्लाई Z एग्जिस्ट करेगा एक बी एलिमेंट किसमें बिलोंग करेगा भाई H2 में, किसमें बिलोंग करेगा H2 में, सच दैट हमारे पास B कम से कम किसमें नहीं होगा आपके पास H1 में। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बनी, चलिए बताया था कोई प्रॉब्लम है, बताइए तक। तो यानी कहने का मतलब है कि H1 कंटेन नहीं कर रहा किसमें H2 में, जब H1 कंटेन नहीं कर रहा किसमें H2 में, तो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो H2 में नहीं होगा, यानी A तो बिलोंग तो करेगा H1 में, लेकिन A बिलोंग नहीं करेगा किसमें H2 में, जब भी तो A H2 के अंदर क्या करेगा कंटेन
नहीं करेगा। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो सेम है H2 कंटेन किस में कर रहा है H1 में, लेकिन डायरेक्ट किस करेगा B किस में बिलोंग कर रहा है H2 में, B बिलोंग टू कर रहा है H2 में, लेकिन सच दैट आपको पता B किस में होने का आपके पास H1 में। जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी तो H1 कंटेन नहीं करेगा H2 में और H2 कंटेन नहीं करेगा किसमें H1 में। बताया तब कोई प्रॉब्लम है तो हमने क्या कर लिया कि हम करके चलेंगे कंट्रोडक्शन, हम कंट्रोडक्शन लेकर चलेंगे कि ऐसा हमारे पास ये है। बताया तब कोई प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर सकते हो हम यहाँ तक, ठीक है ना। कोई कुछ पूछना है ना तो पूछ सकते हैं। बट अब जरा हाँ देखो आपको गिवन है आपके पास, बट हमारे पास कितना है A, B बिलोंग टू किसका कर रहा है H1 यूनियन कितना है H1 यूनियन कितना H2, तो दिस सिंपल है। अब जरा बताना A B का इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा बताइए, A B का इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा बताइए H1 यूनियन कितना H2 से। क्यों? क्योंकि आपको पता H1 यूनियन कितना H2, H1 यूनियन कितना H2, EJ क्या आपके पास EJ क्या आपके पास सब ग्रुप, EJ क्या आपके पास बताइए सब ग्रुप। यहाँ तक बताइए प्रॉब्लम क्या है, EJ क्या आपके पास सब ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप की थ्योरम से है ऐसे लिख सकते हैं दैट इज, क्योंकि यदि H ऐसे लिख सकते हैं यदि H हमारे पास क्या हो सब ग्रुप हो, क्या हो सब ग्रुप हो, तो आपको पता यानी A और B किससे बिलोंग करते हैं ऐसा, दिस इंप्लाइज A B का इन्वर्स भी किससे बिलोंग करता है आपका ऐसे। बताया तब प्रॉब्लम है ये आपकी थ्योरम से मैंने आपको प्रूफ कराएगी ये थ्योरम। बताया तब प्रॉब्लम है। अच्छा अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास दिस इंप्लाई अभी बताना है कि A बिलोंग टू A B का इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा, A B का किससे बिलोंग करेगा H1 से, करेगा नहीं करेगा, और A B का ही इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा पूरा का पूरा H2 से। बताया तक क्यों क्यों बताइए, क्योंकि हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन है ना। बताएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कितना इंटरसेक्शन। बताया था आगे, आप आगे देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है ना। नाउ इफ हमारे पास कितना है A B का इन्वर्स किससे बिलोंग कर रहा H1 से, A B का किससे बिलोंग कर रहा H1 से, एंड A का इन्वर्स भी किससे बिलोंग कर रहा H1 से। बताया था कोई प्रॉब्लम है क्यों, आप बताओ क्यों, क्योंकि आपको पता H क्या आपके पास सब ग्रुप है, क्योंकि H क्या आपके पास HEJ क्या आपके पास है H1 EJ क्या आपके पास सब ग्रुप है, ठीक है ना भाई। तो दैट इज इसका मीनिंग क्या है, यदि A बिलोंग टू किस में कर रहा H में, तो A का इन्वर्स भी जब A बिलोंग टू H कर रहा H1 में कर रहा तो H1 क्या आपके पास सब ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या होगा A का इन्वर्स भी किस में होगा ऐसे। बताया था कोई प्रॉब्लम, दिस इंप्लाइड ऐसे लिख देते हैं कि H1 तो दिस इंप्लाइड A का इन्वर्स भी किससे बिलोंग कर रहा H1। तो बताया था कोई प्रॉब्लम है क्योंकि H1 क्या है सब ग्रुप है, और जब ये H1 सब ग्रुप है तो H1 में जब A बिलोंग टू कितना कर रहा S है, जब A किसमें है आपके पास H में, जब A H1 में है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स भी किसमें होगा आपके पास H1 में। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम बताया था। अच्छा अब आगे देखते हैं कैसे करते हैं, तो दिस इंप्लाइड यहां तक होगा आपके पास, देन हमारे पास क्या होगा A into AB का इन्वर्स, A B का इन्वर्स, ठीक है ना। A इन्वर्स कितना A इन्वर्स इनटू कितना A B का ना पूरा बिलोंग टू किसका करेगा बताइए H1। क्यों बताइए, H1 क्या है EJ क्या आपके पास EJ सब ग्रुप, चाहे तो सब ग्रुप लिख दो, ठीक है, चाहे लिख सकते हैं क्या बाय क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बताया था कोई प्रॉब्लम तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब बताइए। अब आपको पता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ऐसे लिख सकते हैं A into A का इन्वर्स A into लिख सकते हैं B इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा आपका H से। बताया था कोई प्रॉब्लम है क्यों बताइए, चाहे तो H1 इस सब ग्रुप लिख दो, चाहे क्या लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, तो क्या लिख सकते हैं H1 इज A क्या है सब ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप है तो कौन से कंडीशन होल्ड है आपके पास एसोसिएटिव कंडीशन क्या है होल्ड है। बताया था कोई प्रॉब्लम है। अब आपको पता ये कितना हो जाएगा आपके पास A into A कितना होगा आपके पास E, यानी E into कितना B इनवर्स बिलोंग टू किसका करेगा S से। बताया था कोई प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि आपको पता कि A का इनवर्स A इक्वल टू किसका होता है, A का इनवर्स इक्वल टू किसको होता है E के। बताया था कोई प्रॉब्लम
एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो पूछो, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपको याद ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि इनका यूज होएगा आगे। तो अब इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइड हमारे पास, दिस इंप्लाइड हमारे पास कितना हो गया, तो आपके पास कितना होगा, आपके पास ई बी हाथ हो गया, तो इसका मतलब कितना होगा आपके पास, यानी बी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा आपका, ऐसे बताया तो कर बराबर, क्यों, क्योंकि आपको पता, क्यों, क्योंकि ई इनटू बी इनवर्स करो तो इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, बी इनवर्स आएगा, बताया था कोई प्रॉब्लम है। अब आपको पता कि ये कितना, सॉरी कितना हमारे पास है h1 है, सो यहाँ पे कितना h1 है, यहाँ पे कितना h1 है, तो कितना हमारे पास है h1 है, ठीक है। अब आपको पता, तो नाउ अब क्योंकि b इनवर्स किस में h1 में है, तो नॉर्मल सी बात है, दिस इंप्लाइड तो b भी किस में होगा, h में होगा, h1 में होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता यदि b h1 में बिलोंग कर रहा, किस में कर रहा, h1 में बिलोंग कर रहा, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइड तो इसका इनवर्स भी किस में होगा, h1 में होगा, बताया तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि प्रत्येक का इनवर्स क्या होगा, उसकी सेट में होगा आपके पास h1 ग्रुप में, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो यानी हमने क्या कर दिया, b बिलोंग का कितना कर दिया आपने h1, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब अब यहाँ दिस ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी b बिलोंग टू कितना करेगा आपका h1, b बिलोंग टू कितना करेगा आपका h1। अब फ्रॉम किससे बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन किससे फर्स्ट, अब इक्वेशन जो फर्स्ट थी तो हमारे पास ये विच इज क्या बनेगा आपके पास, विच इज कंट्रोडक्शन, बताओ कंट्रोडक्शन, बताइए यहाँ तक विच इज कंट्रोडक्शन, बताइए यहाँ तक विच इज कंट्रोडक्शन, ठीक है ना भाई, विच इज कंट्रोडक्शन, क्यों विच इज कंट्रोडक्शन, क्यों, क्योंकि आपने क्या करा था, देखो क्यों विच इज कंट्रोड, आपने ये दिया था कि आपको पता है कि h1 कंटेन किसमें कर रहा, आप कह रहे हैं कि h1 कंटेन किसमें कर रहा, h2 में, तो दिस इंप्लाइड h1 कंटेन किसमें कर रहा, h2 में, तो दिस इंप्लाइड h1 कंटेन किसमें कर रहा, जिसे पता हमारे पास एक ए एलिमेंट क्या होगा आपके पास, किसमें बिलोंग कर रहा, h1 में, ए बिलोंग कर किसमें कर रहा, h1 में, और उसके बाद h1 में, तो सच दैट कितना होगा, ए नोट बिलोंग किसमें कर रहा आपका, नोट बिलोंग किसमें करेगा आपका h1 बताया था। फिर आपने कहा कि h2, ये इक्वेशन आपके है ना, h2 कंटेन किसमें कर रहा आपका, नोट कंटेन किसमें h1, तो इसका मतलब क्या होगा कि b बिलोंग टू किसमें कर रहा, h2 में, सच दैट कि हमारे पास b बिलोंग टू नहीं किसमें करेगा, h2, बताया था कोई प्रॉब्लम है, बताइए। बताया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, बताइए। अब यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर, हम b किसमें कंटेन कर रहा, h1 में, लेकिन b किसमें हमारे पास यहाँ पे h2 में, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास b किससे बिलोंग करेगा आपका h1 में, तो इसका मतलब होगा विच इज क्या होगा आपके पास है कंट्रोडक्शन, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। यानी हमने क्या कर दिया, इसका उल्टा दिखा दिया हमने, लेकर एंड यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास कंट्रोडक्शन है, क्योंकि हमारे पास b किसमें बिलोंग करना चाहिए, h2 में, b किसमें बिलोंग करना है h2 में, लेकिन हमने क्या करता b किसमें बिलोंग कर गया आपका h1 में, तो इसका मतलब विच इज कंट्रोडक्शन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन किससे सेकंड, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है। एंड अब जरा बताना कि जो a b का इन्वर्टर किससे बिलोंग कर रहा है आपका, बताओ h1 किससे, h1 h2 से, सॉरी किससे बिलोंग कर रहा है आपका, h2 से बिलोंग कर रहा, ठीक है ना, पीछे हमने कहा था। उसके बाद जब इससे बिलोंग कर रहा तो एंड हमारे पास b किससे बिलोंग कर रहा आपका h2 से, किससे बिलोंग कर रहा h2 से, देन हमारे पास कितना इधर a b का इन्वर्स इनटू में कितना b, इससे बिलोंग करेगा पूरा पूरा h2 से, क्यों करेगा, क्योंकि h2 के आपके पास h2 इजे के आपके पास है सब ग्रुप है, अब सब ग्रुप की कौन सी कंडीशन है, h2 जे सब ग्रुप, ये सब ग्रुप कौन सी कंडीशन है आपकी, क्लोजर लॉस है, या तो चाहे आप लिख सकते हैं h2 इज ए सब ग्रुप, आप लिख सकते हैं h2 सब ग्रुप, लिख सकते हैं बाय क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और बताइए कोई प्रॉब्लम, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कितना a b का इन्वर्स इनटू में कितना b, बताइए
ए बताइए लिख सके बिलोंग टू किसका बराबर पूरा पूरा H2 से बताइए क्यों, क्योंकि आपको पता फिर किससे लिखेंगे फिर H2 इज ए सब ग्रुप यहाँ तक बताइए कोई H2J सब ग्रुप चाहे तरह से लिख दो आप, ठीक है ना। अब इसका आप इसका मतलब क्या होगा क्यों बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, बाय किससे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो आपको पता ए इनटू कितना होगा आपके पास ई बिलोंग टू किससे बराबर आपके पास H2 से, तो दिस इंप्लाइज इसका मतलब क्या हो जाएगा ए किससे बिलोंग करेगा आपके पास H2 से। बताया आपको प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि आपको पता a इनटू ई करो तो इक्वल टू कितना आएगा 1 बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब हमारे पास अब हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी था आपके वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर कौन सी था आपके सेकंड। अब आप देखना इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो a बिलोंग टू किससे कर रहा है H2 से, लेकिन a किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास तो किससे बिलोंग कर रहा H1 से। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि इसका मतलब हमारे पास क्या होगा फ्रॉम किससे, फ्रॉम इक्वेशन किससे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो विच इज कंट्रोडक्शन, ये भी क्या बनेगा आपके पास विच इज कंट्रोडक्शन। बताया था कोई प्रॉब्लम है विच इज कंट्रोडक्शन, बताया था कोई प्रॉब्लम है। यानी जो हमने लेट करा था ना वो हमारे पास क्या जो हमने माना था लेट करा था कि H1 कंटेन किसमें कर रहा H2 में और H2 कंटेन किसमें कर रहा H1 में। तो हमारे पास जो हमारे पास क्या इट इज रॉन्ग हो गया, तो हमारे पास क्या होगा पूरे कंटेन क्या कर हमने रॉन्ग प्रूफ कर दी। तो जब रॉन्ग प्रूफ कर दी तो प्रूफ क्या होगा कि H1 कंटेन किसमें कर रहा H2 में, H2 कंटेन किसमें कर रहा था H1। बताया था कोई प्रॉब्लम है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसका मतलब क्या होगा आवर जंक्शन, ठीक है आवर जंक्शन is wrong तो so our assumption is wrong so that यानी कहने का मतलब आपने जो गिलेक्ट करा ये करा था आपने कि H1 कंटेन H2 में A बिलोंग तो किससे करेगा H1 में, लेकिन एक एलिमेंट होगा तो P में A बिलोंग तो किसमें H1 में नहीं होगा। सेम जो आपने लेट करा था आपने यानी कंट्रोडक्शन लेकर चले थे आपके क्या होगी रॉन्ग होगी, तो इसका मतलब सही क्या होगा आपके पास तो सो दैट यानी इसका मतलब सही होगा H1 कंटेन H2 में और H2 कंटेन कितना H1 बताया था कोई प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कितना विच इज सफिशिएंट कंडीशन। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम एक बार नोट डाउन करिए। तो ये मैंने आपका सब ग्रुप बेस आपका आज क्या होगा खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे कोसेट, तो व्हाट इज कोसेट क्या होती है तो नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे आपको। इस मैंने आपको सब ग्रुप कराया अच्छे से कंटिन्यू, ठीक है ना। मैंने थ्योरम्स भी कराया आपको अलग अलग अप्रोक्सीमेट सारे थ्योरम्स कराई, उसके बाद मैंने आपको 2 एग्जांपल कराई। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछना और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों तक उस वीडियो को क्या करें जरूरतमंदों तक इस वीडियो को क्या करें पहुंचाएं। कोई प्रॉब्लम हो कोई सेशन हो आप मुझको बता सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ पर क्या कर सकते हैं कि कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर आपका चैनल नहीं मिल रहा है, तो चैनल मिलने के लिए आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है कि आप लिख सकते हैं ऐसे देखना चैनल के लिए आपको क्या करना आप लिखें KD, ठीक है ना KD फिर स्पेस देंगे मैथ KD मैथ, ठीक है ना। फिर आप लिखेंगे सेम के स्मॉल में इधर लिखना कैपिटल में आपने, फिर आपने लिखा स्मॉल में KD फिर आप लिखेंगे मैथ, ठीक है ना। ऐसे आप क्या लिखेंगे फिर कैपिटल में KD फिर मैथ MATHS, ठीक है ना। फिर ऐसे स्मॉल में लिखेंगे आप KD मैथ्स, ठीक है ना KD मैथ। तो आपको देखो क्या करना है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है आपको तो आपको क्या करते हैं इसमें आपको सर्च करने के लिए क्या करेंगे KD मैथ्स लिखते हैं, ठीक है ना KD मैथ्स लिखते हैं कैपिटल में और फिर स्मॉल में कुछ है KD मैथ तब भी मिलेगा आपको मेरा लोगो मिलेगा आपको ऐसे यहाँ लोगो मिलेगा आपको बस टिक लगेगी इसमें। उसके बाद आपके पास क्या होगा या तो कैपिटल KD मैथ्स होगा आपके पास लिखा हुआ कैपिटल KD मैथ्स लिखो साथ में ऐसे इसके साथ में ऐसे लगा दो पीछे स्मॉल में दो कैपिटल स्मॉल में दो कितना KD मैथ्स तो तब भी आपको क्या होगा सर्च हो जाएगा चैनल, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना, ठीक है ना। और ये तो आपके सब ग्रुप को भी क्या होगा ऐड हो गया।
तो आई होप्स ये दोनों को दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।